Good morning, students. In my last class, we had discussed about different types of mixtures, like especially homogeneous mixtures we have discussed about. If you remember, homogeneous mixture में भी हम क्या क्या देखे थे, solution क्या है, सस्पेंशन क्या है, कोलॉइड क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम देखे थे मिक्सचर्स। सस्पेंशन का सारे प्रॉपर्टीज हम देखे थे, कोलॉइड का और सॉल्यूशंस का, और मैं बताई थी कि सबको ऐसे कॉलम में तीनों का प्रॉपर्टीज को कंपेयर करने के लिए। आई होप एवरीबडी हैव डन दैट। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट। जबकि हम मिक्सचर के बारे में जान लिए हैं, मिक्सचर दो तरीके का हो सकता है, हेटेरोजीनियस या होमोजीनियस। दोनों ही मिक्सचर में प्योर सब्सटेंस रहेगा और उसके साथ कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी रहेगा। मतलब अगर मैं मान लो चॉक डस्ट के साथ सैंड को मिक्स कर रही हूँ, तो अगर मुझे चॉक डस्ट, मैं सोचती हूँ कि इसमें चॉक डस्ट होना चाहिए था, तो उसमें सॉल्ट थोड़ा मिक्स हो गया बाय समहाउ, तो सैंड हो गया उसका इम्प्योर सब्सटेंस, क्योंकि प्योर कौन सा होना था, चॉक डस्ट खाली होना था। तो ऐसे ही अगर इसमें से मुझे चॉक डस्ट को अलग करना पड़ेगा, तो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू सेपरेट द मिक्सचर, जिसको हम मिक्सचर सेपरेशन बोलते हैं। आज के क्लास में वही देखेंगे कौन सी टाइप का मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट करते हैं। तो वी विल फर्स्ट स्टार्ट विथ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर मतलब जिसका कॉम्पोजिशन ही सेम नहीं है, अलग कॉम्पोजिशन है, मतलब कैसे भी उसको मिलाया हुआ है, उसको बहुत इजीली हम फिल्ट्रेशन मेथड से या हैंड पिकिंग मेथड से अलग कर सकते हैं। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ। सपोज वी हैव अ मिक्सचर ऑफ आयरन पार्टिकल्स एंड कॉपर पार्टिकल्स। इसमें देखो आयरन और कॉपर का जबकि कलर्स अलग अलग हैं, तो इजीली हम हाथ से उसको पिक करके अलग कर सकते हैं। और एक मेथड भी है, बहुत इजी मेथड इसको सेपरेट करने के, कि अगर हम मैग्नेट को लाते हैं, जिसको हम मैग्नेटिक मेथड बोलते हैं, मैग्नेट को अगर इस मिक्सचर के सामने लाते हैं, तो आयरन पार्टिकल्स विल गेट अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट, अलग हो जाएगा, और कॉपर पार्टिकल्स जैसा था वैसा ही पड़ा रहेगा। तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर में ये एक बहुत बड़ा सा एडवांटेज है कि हम कुछ भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल मेथड, हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन, विनोइंग मतलब जिसमें से झाड़ के हम अलग कर सकते हैं, ये सब अप्लाई कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है या जो बहुत सारे टाइप्स है जब हम होमोजीनियस मिक्सचर में आते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि सेपरेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर में थ्रू आउट द मिक्सचर द कॉम्पोजिशन रिमेन्स सेम। तो थ्रू आउट मिक्सचर में से दोनों को हमें बहुत अच्छे से अलग करना है। इसके लिए कुछ अलग अलग मेथड्स हम अप्लाई करेंगे। हम देखेंगे किसके लिए कौन सा मेथड अप्लाई करना है। ये सारे मेथड्स बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कुछ ना कुछ एक एग्जाम्पल दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन सी मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। सो वी आर स्टार्टिंग फर्स्ट फ्रॉम एक सोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल देखो क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ इंक। इंक मतलब जो काली जो इंक से हम लिखते हैं वो वाला। यहाँ पर क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ इंक में देखो कोई भी, सपोज आई एम टेकिंग ब्लू इंक। ब्लू इंक में क्या होता है, एक्चुअली ब्लू कलर और ब्लू डाई जिसको हम बोलते हैं, ब्लू डाई इज एक्चुअली डिजॉल्व्ड इन वाटर। ब्लू डाई को वाटर में डिजॉल्व किया गया है, सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिजॉल्व्ड है। इसको हम कैसे अलग करेंगे, इसका जो मेथड है उसका नाम है इवापोरेशन। इवापोरेशन में होता क्या है, जैसे कि मान लो कि सॉल्ट को हम वाटर से, हमें सॉल्ट को अलग करना है। व्हाट कैन वी डू, वी कैन कीप द सोल्यूशन, सॉल्ट वाटर का सोल्यूशन को हम इवापोरेट के लिए छोड़ के रख सकते हैं, या हम बॉयल भी कर सकते हैं। मीन्स वी कैन अप्लाई हीट ऑन इट सो दैट द सॉल्वेंट गेट्स इवापोरेटेड। धीरे धीरे वो इवापोरेट हो जाएगा, वेपर में आ जाएगा, सॉल्यूट क्या होगा, कंटेनर में पड़ा रहेगा। तो ऐसे हम कंपोनेंट्स ऑफ इंक मतलब ब्लू इंक को उसके वाटर के सॉल्वेंट से हम अलग कर सकते हैं। ओके, इसको किस लिए याद रखेंगे, हम कोई भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट से अलग करने के लिए, शुगर को वाटर से या सॉल्ट को वाटर से अलग करने में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं मिल्क से क्रीम को अगर अलग करना है।
देखो मिल्क क्या है, एक कोलॉइडल सोल्यूशन है। लास्ट क्लास में मैं बताई थी मिल्क इज अ कोलॉइडल सोल्यूशन। कोई भी कोलॉइडल सोल्यूशन के से अगर उसका सॉल्यूट को हमें अलग करना है, क्रीम उसका सॉल्यूट है, कोई भी कोलॉइडल सोल्यूशन से सॉल्यूट को अलग करना है तो वी अप्लाई द मेथड कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन हमें याद क्या रखना है, कोलॉइड के सॉल्यूट को अगर हमें अलग करना है तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट कम्स दो मिक्सेबल लिक्विड को अगर हम अलग करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर एक एक करके एग्जाम्पल लिख ही रही हूँ। ये था पहला वाला का एग्जाम्पल हेट्रोजेनियस मिक्सचर का। नेक्स्ट सेंट्रीफ्यूगेशन का क्या था, क्रीम फ्रॉम मिल्क। ये है सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब कोई भी कोलॉइड को हम अलग कर सकते हैं। नंबर 3 में है दो मिक्सेबल लिक्विड। मिक्सेबल लिक्विड का इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल का मतलब है जो लिक्विड मिक्स नहीं होता है। हम बाद में मिक्सेबल लिक्विड में भी आएंगे। मिक्सेबल लिक्विड का मतलब दो जो मिक्स हो जाता है। इमिसिबल लिक्विड का एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, ऑयल एंड वाटर। ऑयल और वाटर, यू एवरीबडी मस्ट हैव सीन, ऑयल को अगर हम वाटर में देते हैं, उसको कितना भी मिक्स करने की कोशिश करें, ऑयल का एक सेपरेट लेयर बनता है और वाटर का एक सेपरेट लेयर बनता है क्योंकि दोनों का डेंसिटी अलग है, राइट। तो ऑयल और वाटर को अगर हम अलग करना चाहते हैं तो वी यूज अ स्पेशल टाइप ऑफ एपरेटस जिसका नाम है सेपरेटिंग फनेल या सेपरेटरी फनेल। इसका डायग्राम बुक में दिया हुआ है। मैं एक रफली एक डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। सेपरेटिंग फनेल लुक्स लाइक दिस, जिसके ऊपर से एक फनेल जैसा है, वहां से हम दोनों लिक्विड का मिक्सचर को अंदर डाल सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी क्या होगा, दो अलग अलग लेयर बनेगा। अगर ऑयल एंड वाटर है तो ऑयल हल्का है तो ऑयल ऊपर में लेयर बनाएगा एंड वाटर हियर, राइट। यहाँ पर क्या है कि एक स्टॉपर डाला हुआ है, यहाँ से एक नल है, तो जब भी स्टॉपर को हम खोलेंगे व्हाट विल हैपन, नीचे जो भी सोल्यूशन, नीचे जो भी लिक्विड है वो पहले नीचे आएगा, उसके बाद हम स्टॉपर को बंद कर देंगे तो ऊपर बाकी का लिक्विड जम जाएगा, उसको हम अलग कर सकते हैं। दिस इज नोन एज सेपरेटिंग फनेल। ये किसके लिए अप्लाई होगा, ऑयल मतलब कोई भी इमिसिबल लिक्विड, दो लिक्विड जो मिक्स नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट वी कम एंड टू अ मिक्सचर जहाँ पर सॉलिड मिक्सचर है, जहाँ पर दोनों में से कोई भी एक सब्लिमेट हो सकता है, सब्लिमेशन हो सकता है। सब्लिमेशन क्या है, सॉलिड से डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट होना, राइट। तो देखो अगर मैं सॉल्ट और कैम्फर का मिक्स कर रही हूँ, मुझे पता है कि कैम्फर सब्लिमेट होता है, तो इसमें हम सब्लिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स सब्लिमेशन कब अप्लाई होगा, सब्लिमेशन तब भी अप्लाई हो सकता है जब वन ऑफ द कंपोनेंट, मिक्सचर का कोई भी एक कंपोनेंट कैन बी सब्लिमेटेड, सब्लिमेटेड किया जा सकता है, राइट। नेक्स्ट देखो, मेनी सॉल्यूट्स डिसॉल्व्ड इन सेम सॉल्वेंट। इसका मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे कि ब्लैक इंक मैं पहले बता चुकी हूँ। ब्लू इंक है तो हम इवापोरेशन कर सकते हैं क्योंकि उसमें एक ही कलर डिसॉल्व किया गया है, ब्लू कलर का डाई। ब्लैक इंक में होता क्या है, डिफरेंट कलर्स आर डिसॉल्व। ब्लैक कलर कैसे आता है, रेड, ब्लू और ग्रीन को मिला के ब्लैक इंक आता है। तो उसमें से अगर हम इवापोरेशन अप्लाई करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, तीनों ही एक साथ रह जाएगा, मतलब ब्लू भी रह जाएगा, ग्रीन भी रह जाएगा और रेड भी रह जाएगा कंटेनर में। तो अगर मुझे ये तीनों को अलग करना है, रेड, ब्लू और ग्रीन डाई को अलग करना है, तो हम कौन सी मेथड अप्लाई करेंगे, इसके लिए एक स्पेशल मेथड है जिसका नाम है क्रोमाटोग्राफी। क्रोमाटोग्राफी, इट्स नेम इज क्रोमाटोग्राफी विच हैज कम विथ द रिलेशन, क्रोम वर्ड आया है, एक लैटिन वर्ड है जिसमें से क्रोम का मतलब है कलर। तो क्रोमाटोग्राफी एक्चुअली कलर को, मतलब कलर से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, कलर देख के। क्रोमाटोग्राफी में याद रखना कि ब्लैक इंक का कंपोनेंट्स को हमेशा क्रोमाटोग्राफी से हम अलग कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट कम्स मिसिबल लिक्विड। मिसिबल लिक्विड में क्या बताई, जो बहुत इजीली मिक्स हो जाता है।
बहुत इजीली जो मिक्स होता है उसको मिक्सेबल लिक्विड बोला जाता है। उसको आइदर डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है। मैं इसको अलग से ही लिख रही हूँ। देखो, डिस्टिलेशन प्रोसेस कब अप्लाई होगा? मान लो मेरे पास दो ऐसा लिक्विड है, लिक्विड ए और लिक्विड बी, दोनों में जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका डिफरेंस 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है। मतलब ए का बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 है और बी का बॉइलिंग पॉइंट मान लो कि 150 है, तो दोनों में डिफरेंस कितना है? 25 डिग्री से ज़्यादा है। देन आई कैन अप्लाई दिस मेथड कॉल्ड डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में होता क्या है कि हम दोनों जो मिक्सचर है उसको एक कंटेनर में लेके उसको कंटिन्यू हीट करते हैं ताकि एक एक का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग से रीच करे। जब 100 डिग्री सेल्सियस रीच करेगा तब ए जो है, पहला वाला जो लिक्विड है, वो क्या होगा? धीरे धीरे करके इवापोरेट करना स्टार्ट करेगा। उसको हम कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म में कलेक्ट कर लेंगे, फिर से हीट करेंगे तो 150 जब रीच करेगा तब बी विल स्टार्ट इवापोरेटिंग एंड वी कैन कलेक्ट इट सेपरेटली। ये है डिस्टिलेशन। और एक होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये कब अप्लाई होगा? मान लो मेरे पास एक ऐसा मिक्सचर है जहाँ पर ए बी दो लिक्विड है और दोनों ही मिक्स हो जाता है, लेकिन उसमें डिफरेंस जो बॉइलिंग पॉइंट का है वो 25 डिग्री से कम है। एक का है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, एक का है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दे हैव द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 25 डिग्री। जब ये लेस देन 25 डिग्री होता है तब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अप्लाई करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में होता क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक्चुअली हम ऐसे ही दोनों का जो मिक्सचर है उसको बॉईल करना स्टार्ट करते हैं। बस एक्स्ट्रा चीज यही है कि वी टेक अ कॉलम विच इज कॉल्ड फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ऐसे ग्लास से बना हुआ एक इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ से पहला वाला जो है उसका ही खाली वेपर निकल के जा सकता है, सेकेंड वाले का वेपर अगर आ भी जाता है वो भी निकल नहीं पाता है। तो वी विल रिमेम्बर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अप्लाई करेंगे जब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 से कम है, और नॉर्मल डिस्टिलेशन अप्लाई करेंगे जब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 से ज्यादा है। लास्ट टाइप ऑफ टेक्निक फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इज प्योर सॉल्यूट फ्रॉम इम्प्योरिटी या प्योर सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्वेंट। जैसे कि एग्जांपल मैं बता रही हूँ, मानो कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड जो कि टेबल सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड के साथ समहाउ CaCl2 मिक्स हो गया है। इसको हम कैसे अलग करेंगे? क्या करेंगे, हम पहले इसको वाटर में डिसॉल्व कर लेंगे। वाटर क्या है? दोनों का ही सॉल्वेंट है, तो NaCl और CaCl2 का एक मिक्सचर बन जाएगा वाटर के साथ। उसके बाद हम उसको क्रिस्टलाइजेशन मेथड से अलग करेंगे। क्रिस्टलाइजेशन मेथड में होता क्या है, धीरे धीरे करके हम ये जो मिक्सचर है इसका टेम्परेचर कम करते हैं। कम करने से जब भी NaCl का क्रिस्टल पॉइंट आएगा, मतलब जब भी वो सॉलिड बनने का पॉइंट में आएगा, सो NaCl विल स्टार्ट क्रिस्टलाइजिंग। NaCl का छोटा छोटा क्रिस्टल बनना स्टार्ट करेगा और वो अलग हो जाएगा मिक्सचर से। फिर उसको हम फिल्टर करेंगे तो इजीली वी कैन गेट द क्रिस्टल्स ऑफ NaCl। तो प्योर सॉल्यूट हमें मिल गया। प्योर सॉल्यूट को जब भी हम इम्प्योरिटी से अलग करना है, हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? क्रिस्टलाइजेशन। सो बेसिकली इन टूडेज क्लास मेनी टेक्निक्स वी हैव लर्न। क्या क्या टेक्निक है होमोजेनियस मिक्सचर्स के लिए मैं एक बार बस बता देती हूँ फिर से। इवापोरेशन है, इवापोरेशन किसके लिए अप्लाई करेंगे? जब हमें कोई भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट से अलग करना है। सेंट्रीफ्यूगेशन है, सेंट्रीफ्यूगेशन हम कब कर रहे हैं? कोलॉइडल सोल्यूशन से जब सॉल्यूट को अलग करना है। नेक्स्ट हम इमिसिबल लिक्विड को अलग करेंगे सेपरेटिंग फनेल से। ऐसा लिक्विड जो मिक्स नहीं होता है उसको हम सेपरेटिंग फनेल से अलग करेंगे। सॉलिड ऐसा मिक्सचर है जिसमें से कोई भी एक कंपोनेंट इजीली सब्लिमेशन देता है, उसको हम सब्लिमेशन से अलग कर सकते हैं। बहुत सारे ब्लैक इंक में जैसे कि बहुत सारे डाई एक साथ में होता है, तो उसका अगर अलग अलग करके डाई को अलग करना है तो हम क्रोमेटोग्राफी अप्लाई करेंगे। मिक्सेबल लिक्विड मतलब दो से ज़्यादा लिक्विड या जब मिक्स हो जाता है पूरी, उसको हम अलग करना चाहते हैं तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे अगर उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 से कम है तो, और अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 से ज़्यादा है तो हम डिस्टिलेशन अप्लाई करेंगे।
और लास्टली कौन सा मैं बताई, प्योर सॉल्यूट को अगर हमें इम्प्योरिटी से अलग करना है तो हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे। लास्ट आज की क्लास में हम एक देखेंगे कि गैस डिफरेंट गैसेस को एयर में जो भी कंपोनेंट्स रहता है गैसियस कंपोनेंट्स, उसको हम कैसे अलग करेंगे। इसके लिए देखो एक अलग सा ही तरीका हमको अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें जितना भी तरीका हम देखें, जितना भी सेपरेटिंग टेक्निक्स देखें, कोई भी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि एयर में एक्चुअली सारे गैसियस पार्टिकल है। मैं अब तक जो भी बताई उसमें से एक भी गैस को सेपरेट करने के लिए नहीं बताई थी, राइट। सो एयर में से डिफरेंट कंपोनेंट्स को, गैसियस कंपोनेंट्स को हम कैसे अलग करते हैं उसको देख लो। क्या करते हैं, पहले एयर इज टेकन इन अ पर्टिकुलर कंटेनर एंड देन इट इज कूल्ड। कैसे कूल किया जाता है, ऑफ कोर्स टेम्परेचर को डिक्रीज करके, राइट। और इट इज कंप्रेस्ड मतलब हम इसको एक्चुअली प्रेशराइज करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं। ये दोनों करने का रीजन क्या है, अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे और प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो द पार्टिकल्स इन गैस, एयर में जो भी पार्टिकल्स है, दे विल कम क्लोज एंड दे एक्चुअली फॉर्म्स लिक्विड एयर। गैस से लिक्विड में आ गया, कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर हो गया। अब ये लिक्विड एयर को हम क्या करते हैं, धीरे धीरे वार्म अप करते हैं, धीरे धीरे, बहुत स्लोली इसको धीरे धीरे वार्म अप किया जाता है, ताकि डिफरेंट मान लो कि ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट जो है, नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट अलग ही होगा, हाइड्रोजन का और भी अलग होगा। ऑल द गैसियस कंपोनेंट्स आर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, तो वो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट में बॉयल होगा, मतलब वो गैस में कन्वर्टेड होगा। जब भी ऑक्सीजन का गैस में कन्वर्जन हो रहा है तो उसको हम अलग कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। फिर नाइट्रोजन का आया तो नाइट्रोजन भी गैस बन जाएगा, कलेक्ट कर लेंगे। तो बेसिकली डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर हम कैसे करेंगे, पहले उसको कूल करके लिक्विड बनाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे वार्म अप करते हैं। कहाँ करते हैं, इसके लिए हमें एक्चुअली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना पड़ता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेटिंग कॉलम जो होता है, मैं जो बता रही थी, ऐसा वाला कॉलम जो अलग करता है वैसा वाला लेना पड़ता है, ताकि अलग अलग करके सारी गैसेस अलग हो जाए। फॉर टिल दिस ओनली यू नीड टू स्टडी। बिफोर योर समर वैकेशन आई डोंट हैव एनी मोर क्लासेस विथ यू, so today was the last class so that means I have taught till मिक्सचर सेपरेशन का जो टेक्निक्स है उतना तक ही हम पढ़े। इसके बाद में एक्चुअली एक बहुत ही छोटा सा पार्ट दिया गया है फिजिकल और केमिकल चेंजेस का। फिजिकल और केमिकल चेंजेस हम ऑलरेडी क्लास 7 में पढ़ के आए हैं। फिजिकल चेंजेस क्या होता है, केमिकल चेंजेस क्या होता है। सो आई फील के फिजिकल और केमिकल चेंजेस में बहुत ज्यादा कुछ मुझे बोलना नहीं है, खाली इतना याद रखना है कि फिजिकल चेंज में क्या होता है। फिजिकल चेंज में ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज, मीन्स जो भी सब्सटेंस है उसको हम इजीली ब्रिंग बैक कर सकते हैं। वाटर है, उससे आइस बनाए तो इट इज अ फिजिकल चेंज। क्यों, क्योंकि उसका स्टेट चेंज हुआ है। आइस को इजीली मेल्ट करेंगे तो वाटर मिल जाएगा। केमिकल चेंज में होता क्या है, केमिकल चेंज में एक्चुअली द सब्सटेंस इटसेल्फ चेंजेस, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, इतना याद रखना है। न्यू सब्सटेंस फॉर्म्स होता है। दैट मीन्स मैं पेपर को बर्न कर दी तो पेपर बर्न होके एशेस बन गया। एशेस से मैं कुछ भी कर लूं, मुझे पेपर वापस नहीं मिलेगा। सो दिस विल बी अ केमिकल चेंज। वेरी इजी टू रिमेम्बर फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या है, तो इतना ही दूर तक पढ़ना है, फिजिकल चेंज केमिकल चेंज तक। इसके बाद इस चैप्टर में एक ही चीज है कि मिक्सचर क्या है, कंपाउंड क्या है, उसको मैं बाद में पढ़ाऊंगी, ताकि it is having some concept that you need to understand very well. So after the vacation is over we are going to start from that part. कंपाउंड और मिक्सचर पार्ट से हम स्टार्ट करने वाले हैं। इन द समर वेकेशन यू आर गोइंग टू गेट सम हॉलीडे होमवर्क टिल फिजिकल एंड केमिकल चेंज। पढ़ना भी है फिजिकल और केमिकल चेंज तक ही। आई विल पोस्ट द होमवर्क वेरी शॉर्टली बिफोर योर वेकेशन स्टार्ट एंड यू विल डू द हॉलीडे होमवर्क इन अ सेपरेट कॉपी ओनली फॉर हॉलीडे होमवर्क। यू कैन मेक अ सेपरेट कॉपी, और अगर चाहते हो कि होमवर्क कॉपी बनाओगे उसी में हॉलीडे होमवर्क करोगे तो वो भी कर सकते हो। और आज के क्लास के लिए
फ्रॉम योर बुक यू आर गोइंग टू राइट ऑल द मेथड्स, सारे मेथड जैसे बुक में दिया गया है, मेथड का हेडिंग करके, जैसे मैं वीडियो में अलग अलग करके मेथड लिख के बताई, वैसे ही मेथड का हेडिंग करके कौन सा खाली क्या लिखना है कि कौन से टाइप का मिक्सचर को कौन सी मेथड से अलग किया जाता है, इतना ही लिखना है बुक से देख के। थैंक यू।